नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम सभी बचपन से यही सुनते आए हैं कि हमें शादी के तुरंत बाद बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। पर यहाँ पे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि शादी के तुरंत बाद हमें बच्चे पैदा करने चाहिए। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस तरीके की स्टेटमेंट तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा क्यों दी गई है, आखिरकार क्या वजह है और क्या संकेत वो देना चाहते हैं इस चीज़ से, सब कुछ हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारी की सारी अपडेट जो हमारे देश और विदेश से जुड़ी हुई हैं वो मैं आपको समय पे पहुँचा सकूँ या समय पे बता सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, जहाँ पे लिखा गया है शादी के तुरंत बाद बच्चे पैदा करें। ये बात आपकी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई है, कोई आम नागरिक के द्वारा नहीं कही गई। और यहाँ पे ये रिक्वेस्ट लोगों से या आम नागरिकों से की गई है तमिलनाडु के। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या कारण है। यहाँ पे अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल हैं और इन न्यूज़ आर्टिकल्स में इसी बात का जिक्र किया गया है या इसी बात को बताया गया है। अब तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस बात को इसलिए कहा क्योंकि उनका मानना ये है कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होगी लोकसभा के अंदर, क्योंकि लोकसभा के अंदर जो सीट्स आपकी फिक्स करी जाती हैं वो जनसंख्या के हिसाब से करी जाती हैं। वैसे अगर हम बात करें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य एरिया वाइज राजस्थान है, पर पॉपुलेशन वाइज उत्तर प्रदेश, और सबसे ज़्यादा सीट्स लोकसभा में उत्तर प्रदेश से जाती हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वहीं से है या उसी राज्य के अंदर है। तो ये कारण है कि आपकी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन यानी आपकी ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स आपकी तभी हो पाएंगी, ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन तभी हो पाएगा जब आपके एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले जो समय था वो अलग तरीके का था और आज के टाइम अगर देखें तो बिल्कुल बदल चुका है, समय या टाइम बदल चुका है। तो ज़रूरी है कि हम हमारी रिप्रेजेंटेशन लोकसभा के अंदर बढ़ाएं और हमारी लोकसभा के अंदर रिप्रेजेंटेशन तभी बढ़ेगी जब हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। उन्होंने ये कहा कि तमिलनाडु ने पूरी कोशिश करी पॉपुलेशन कंट्रोल करने की और वो कामयाब भी हुआ, पर उन्हें इस चीज़ का नुकसान हुआ। उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपका लोकसभा के अंदर कम है, जिसकी वजह से तमिल लोगों की या तमिलनाडु के जो नागरिक हैं उनकी नहीं सुनी जाती या उनके ऊपर दूसरी भाषाएं थोपने का जो काम है वो केंद्र सरकार कर सकती है आने वाले समय में। तो उनका मानना या उनका ओपिनियन ये है कि भाई देखो, तमिलनाडु भाषा को अगर कहीं ना कहीं जिंदा रखना है तो वहाँ के लिए आपकी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा चाहिए लोकसभा में, और लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगी तो वो कुछ ऐसे कानून जो तमिल लोगों के हित में नहीं होंगे उनको बनने से रोक सकते हैं और उनका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। यहाँ पे इसमें लिखा है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जो बातें कही हैं, तुरंत बच्चा पैदा करें। परिसीमन को लेकर हंगामे के बीच तमिलनाडु सीएम स्टालिन का चौंकाने वाला बयान। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने अपने बयान में कहा कि पहले हम कहते थे कि आप आराम से बच्चे पैदा करें, लेकिन अब हालात बदल गए हैं और अब हमें कहना चाहिए कि तुरंत बच्चे पैदा करें। यहाँ पे एक न्यूज़ आर्टिकल और है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा गया है। तुरंत बच्चे पैदा करें। सीएम स्टालिन ने तमिलनाडु के लोगों से क्यों की यह अपील, आखिर उनको किस बात का सता रहा डर। ठीक है, नेक्स्ट लिखा गया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने नवविवाहित जोड़ों को तुरंत बच्चे पैदा करने की अपील की है। उनका यह बयान अगले साल होने वाले परिसीमन को लेकर है। 2026 में भाई डीलिमिटेशन कमीशन आएगा और इस डीलिमिटेशन या परिसीमन आयोग में क्या होता है, आपकी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं लोकसभा राज्यसभा में उनको पॉपुलेशन के आधार पर बढ़ाया जा सकता है, वो आपका डीलिमिटेशन कमीशन करता है और वो 2026 में आएगा। दरअसल स्टालिन दावा कर रहे हैं कि जनसंख्या के आधार पर सांसद में तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, इससे उनके राज्य को खतरा है। उन्होंने लोगों से तुरंत बच्चे पैदा करने की अपील की है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी बातों का खंडन किया और कहा कि तमिलनाडु में एक भी सीट कम नहीं होगी, क्योंकि इस व्यक्ति का मानना है कि इन्होंने आपकी पॉपुलेशन कंट्रोल करी है, पॉपुलेशन कम हुई है, तो आपकी जो पहले नंबर ऑफ सीट्स थी तमिलनाडु के अंदर उससे भी कम जो है नंबर ऑफ सीट्स हो सकती हैं तमिलनाडु की लोकसभा के अंदर, या तमिलनाडु का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में कम हो सकता है। ये बात यहाँ पे आपकी कही गई है। ये अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स हमने यहाँ पे उठाए हैं और इन न्यूज़ आर्टिकल्स में आप देख सकते हो आखिरकार इसी बात का दावा किया गया है। अलग अलग समय पर हमें ये सुनने को मिलता है कि तमिलनाडु की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में
विवाद या आप कह सकते हो डिस्प्यूट स्टार्ट होता है भाषा को लेके, तमिल और हिंदी भाषा को लेके। तो ये सारी चीज़ें हमें अलग अलग समय पे जो हैं वो सुनने को मिलती हैं। अब भारत के प्रधानमंत्री इस तस्वीर में आपको नजर आएंगे। ये शायद मन में सोच रहे होंगे कि रुको थोड़ी देर, मैं अभी आया तमिलनाडु में और तुम्हारा क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे, यानी तुम्हारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम ढूंढ लेंगे। ये बात यहाँ पे शायद प्रधानमंत्री कहना चाहते होंगे इस तस्वीर के माध्यम से। आई थिंक आपको पता लगा होगा कि क्या मैटर है। मैटर इतना सा है, इन्होंने कहा पॉपुलेशन बढ़ाओ। इनका मानना ये है कि आने वाले समय में लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन कम हो सकता है तमिलनाडु का, तो पॉपुलेशन बढ़ाएंगे तो रिप्रेजेंटेशन उतना बरकरार रहेगा, इस करके इन्होंने इस तरीके की स्टेटमेंट दी है। तो मिलेंगे एक नए सेशन में, एक नई न्यूज़, एक नई अपडेट के साथ। अगर आप भारत या विदेश के बारे में जितनी भी जानकारी लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप एग्जाम टॉक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप जाएं और जाके सर्च करें मेरे भाई एग्जाम टॉक्स, और वहाँ पे अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन नहीं है, फॉलो का है, तो फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि टेलीग्राम पे जाओगे तो सब्सक्राइब का, अदरवाइज आपको ज़्यादातर फॉलो का ऑप्शन मिलेगा। और साथ में यूट्यूब पे आपका अपना चैनल है तो भाई जाके सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। अगर सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो वो भी कर लें, क्योंकि यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट जितनी महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं समय समय पे आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मिलेंगे एक नए सेशन में, नई न्यूज़, नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, और कमेंट में ये बात जरूर लिखो, जय हिंद, जय भारत।